बर्बाद कर दिया पूरे देश को। हमारी जो मासूम निर्दोष बेटियां हैं उनको भी फ्रॉक पहनाया जाता है। मॉल से निकलते हैं बेचारे पूरी रात जॉब करके और सुबह सुबह निकल जाते हैं वहां पर वाइन शॉप और बियर शॉप के बाहर। सब बच्चे फोन में लगे हुए हैं, क्या देख रहे हैं? पूरा गंद मासूम निर्दोष बच्चों को बिगाड़ दिया आपने बचपन से ही, क्योंकि आदत डल गई है। सिगरेट पीने से पेट साफ होगा, चाय पीने से पेट साफ होगा, और लगता बढ़िया से पेट साफ हो रहा है। और पूरी तरह गधे की तरह काम करके 2-4 पैसे इकट्ठे कर लिए और रात को आकर बस फिर से इंद्री भोग में लग गए और सो गए। दुर्दशा है भैया, समाज की बहुत बड़ी दुर्दशा है। बहुत बुरा होने वाला है। भविष्य हमारा उज्जवल नहीं है, देश का भविष्य अंधकार में है अगर इस तरह से चलता रहा तो। जयपुर में भी आज भी हम देखते हैं राधा गोविंद जी का दर्शन करने अनेक भक्त जाते हैं। प्रातः काल में वहां तो लोगों का, भक्तों का तांता लगा रहता है। अनेक भक्त वहां पर आते हैं और राधा गोविंद का दर्शन करते हैं, एक दूसरे को प्रसाद देते हैं। नहीं, ये हमारी वैदिक संस्कृति थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये सब हो नहीं रहा है। अभी तो लोगों ने जो है बिल्कुल हद कर दी है। नहीं, लाते विदुगु स्वार्थ कथे में विश्व दुराशया बहिरर्थमानिनस अंधा यथांधेरो परियमानस तेपि शतंत्रया गुरु दामनी बद्धा। लोग नहीं जानते अपने जीवन का स्वार्थ क्या है, बस इंद्र तृप्ति और इंद्र भोग में पूरा जीवन बिता दिया है। और इस कारण से क्या है, इंद्र सुख के लिए नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा यत इंद्र प्रीति आपनोति, यानी कि विकर्म करने के लिए इंद्र तृप्ति में लगे हैं, प्रमत्त है यानी कि पागल एकदम से। और सुबह से ये शुरू हो जाता है। आजकल के बच्चे, आजकल की युवा पीढ़ी मॉल से निकलते हैं बेचारे पूरी रात जॉब करके और सुबह सुबह निकल जाते हैं वहां पर वाइन शॉप और बियर शॉप के बाहर। वहां लाइन लगी रहती है, भगवान के मंदिर में नहीं जाते हैं सुबह सुबह, और वहां जाके बोतल खरीद के पीते हैं सुबह सुबह 4 बजे। ये हालत है, बहुत बुरा हाल है। और दूसरे हैं जो विषयी जीवन बिता रहे हैं और जो बहुत तपस्या कर रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए, मकान को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। प्रातः काल उठते ही बेड टी से शुरू करते हैं, टोस्ट और बेड टी, ये उनका ब्रेकफास्ट होता है। सुबह सुबह कॉफी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, या सुबह से उठ के सिगरेट पी रहे हैं, उठते ही सिगरेट, क्योंकि आदत डल गई है। सिगरेट पीने से पेट साफ होगा, चाय पीने से पेट साफ होगा, और उनको लगता बढ़िया से पेट साफ हो रहा है। बीमारी पैदा कर रहे हैं लोग, रोग उत्पन्न हो रहा है। प्रातः काल इस तरह से उठकर भगवान का दर्शन ना करते हुए सुबह सुबह चाय कॉफी पीना और सिगरेट पीना, ये सब तो है नरक का रास्ता है। सुबह सुबह भगवान का दर्शन ना करके देखिए लोगों का क्या जीवन है, सोच के देखिए। और पूरी तरह गधे की तरह काम करके 2-4 पैसे इकट्ठे कर लिए और रात को आकर बस फिर से इंद्रिय भोग में लग गए और सो गए। इस तरह से पूरा जीवन बीत जाता है। किसी ने पूछा था हमसे कि ब्रह्मा जी ने यानी भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों की, इसका उद्देश्य क्या था? इसे यही उद्देश्य था कि प्रातः काल उठे, चाय पियो, कॉफी पियो और टोस्ट लो, और उसके बाद पेट साफ करो, नहाओ धो और चल दो ब्रेकफास्ट करके, और पूरे दिन गधे की तरह काम करो। कुछ लोगों को गालियां दो और गालियां सुनो, और कुछ पैसा लो, पैसा दो, पूरे दिन गधे की तरह काम करके वापस लौटो, घर वालों से थोड़ा चिक करो। और घर वाले भी होते नहीं, गई भाई भी जॉब कर रही है, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, वो भी अपने फोन में बिजी हैं, बच्चे भी। अब बच्चों हर बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने को, चुन्नू मुन्नू को भी मोबाइल पकड़ा दिया है। वो बेचारे खिलौने खेलते थे एक जमाने में, कृष्ण का खिलौना होता था, गाय का खिलौना होता था हाथ में, और अब क्या है, आपने पकड़ा दिया यमदूत, इतना बड़ा फोन, उसको लेके बैठे हुए सब लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। बताओ, मासूम निर्दोष बच्चों को बिगाड़ दिया आपने बचपन से ही, और वो फोन में लगे हुए। दुर्दशा है भैया, समाज की बहुत बड़ी दुर्दशा है। बहुत बुरा होने वाला है। भविष्य हमारा उज्जवल नहीं है, देश का भविष्य अंधकार में है अगर इस तरह से चलता रहा तो। क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं हम लोग बचपन से, और फिर उसके बाद बच्चे लगे हुए हैं उस फोन पे लगे हुए हैं और अपना मुंह काला कर रहे हैं, दूसरों का भी मुंह काला कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना है, चलो जी स्कूल भेज, गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में लेके जा रहे हैं। कोई तपस्या का जीवन नहीं है, बस में एयर कंडीशन, घरों में एयर कंडीशन, और वहां स्कूल में भी एयर कंडीशन। एडमिशन लेने से पहले पूछा जाता है क्या क्या सुविधा है स्कूल में, एयर कंडीशन है, कमरे कैसे, क्लासरूम कैसे दिखाइए, या ब्रेकफास्ट मिलेगा बच्चों को, लंच की कोई व्यवस्था है? बाप रे बाप। और बच्चे स्कूल जाते भी हैं, थोड़े से बड़े होने लगते हैं, बस हमारी जो मासूम निर्दोष बेटियां हैं उनको भी फ्रॉक पहनाया जाता है। उनको बताया जाता है भैया ये ट्रेडिशनल साड़ी या ट्रेडिशनल जो है सलवार कमीज नहीं चलेगा, आपको तो है मॉडर्न बनना पड़ेगा। वस्त्र भी बताया जाता है ऐसे ही वस्त्र पहनने हैं आपको, बाल इतने ही होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए। और लड़के आ रहे हैं, वो भी अमीर घरानों से आ रहे हैं, वो भी बिगड़े हुए हैं, और ऐसे स्कूल में जाकर वहां पर जो है क्या बता रहे हैं, गंद मचा रहे हैं। कोई शिक्षा नहीं है, कोई संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं। प्रातः काल देखिए स्वयंभू मनो विश्व के सम्राट, वो प्रातः काल उठ रहे हैं, भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, सोने से पहले भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं। लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, हृदय शृणव हरे कथा। पूर्ण पुरुषों तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे स्वयं, लेकिन आजकल कोई ऐसा स्कोप नहीं, बिल्कुल बंडर हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया है समाज। और इस तरह से पूरा जीवन बिताते हैं। और बच्चों को इतना होमवर्क कि बस वो किताबों में झूलते रहते हैं बेचारे, किताबों का बोझ उठाकर जाते हैं। बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। बचपन से उनको कॉर्पोरेट लाइफ के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि अभी से गधे की तरह शुरू हो जाओ ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो।
लेकिन चूंकि तपस्या का जीवन नहीं है, इसलिए जीवन में कभी भी कोई कष्ट आता है नहीं सहन कर पाते, कोई प्रशिक्षण नहीं है। आप देखिए स्वयंभू मनु, ये सब जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, कर्दम मुनि, ये सब बचपन में प्रशिक्षण लिए हैं, गुरुकुल में गए हैं, हार्डकोर तपस्या का जीवन बताया वहां गुरुकुल में। यहां तक कि कृष्ण बलराम जब शांति मुनि के आश्रम में गए तो जंगल भेजा गया उनको, उनके गुरु ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ। अंधेरी रात, तूफान, आंधी, और वहां बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जंगल में जाकर जो है लकड़ी काट के ला रहे हैं। बताओ क्यों, किसी लकड़ी ला रहे हैं? यज्ञ करना है, यज्ञ करना है। और उसके बाद फिर क्या करना, पूरे आश्रम की सफाई करनी है, गौशाला में जाओ, गोबर उठाओ, सब साफ करो, गाय की सेवा करो, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, यज्ञ की तैयारी करो, यजुर्वेद ऋग्वेद से मंत्रों का उच्चारण। कितना दिव्य वातावरण होता होगा उस समय। नहीं, अभी क्या सिखा रहे हैं? फोन लेके बैठे हुए, बस में, स्कूल में, क्लासरूम में, घरों में, सब बच्चे फोन में लगे हुए हैं। क्या देख रहे हैं उसमें? पूरा गंद। जब दूरदर्शन हुआ करता था, दूरदर्शन तो अभी भी है, लेकिन दूरदर्शन ही होता था केवल, और वास्तव में दूरदर्शन था, वो पास से कुछ नहीं दिखता था, सब दूर था। तो ऐसे में महाभारत का सीरियल शुरू हो गया, सड़कें खाली हो गई, सब खाली हो गए, छुट्टियां ले ली सबने, बैठ के लोग देख रहे हैं, बाल महाभारत का सीरियल देख रहे हैं, आनंद आ रहा है लोगों को, अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छी चीज हम देना नहीं चाहते। महाभारत रामायण ना देखकर गंद दिखा रहे हैं, और हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं। बताओ, पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। ये है हमारे जीवन का उद्देश्य। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, भगवान ने इसलिए सृष्टि की थी कि सुबह सुबह चाय कॉफी पियो, टोस्ट खाओ, और ऑफिस जाओ, और घर की तरह वहां काम करो, धम कमा लो, और रात को फिर से इंद्र तृप्ति में लग जाओ, सुबह उठ के फिर पेट साफ करो, दांत साफ करो, नहाओ और जाओ, इसी तरह पूरा जीवन बिताओ। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, इतनी बड़ी सृष्टि की है ना? बढ़िया उद्देश्य, कितना अच्छा उद्देश्य, क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है, बताइए। तो हम सबको बड़ा गंभीर बनना है। कृष्ण कथा ही हमारे जीवन को बचाएगा, आध्यात्मिक जीवन को बचाएगा, नहीं तो माया में सब घुस जाएंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रातः काल का जीवन साधना भक्ति में, श्रवण कीर्तन में, और जीवन का जो दिन का जो अंतिम छोर है, रात्रि का समय है, उसमें भी भगवान की लीलाओं का श्रवण करना।